સુરત શહેરના એરપોર્ટનો ઇતિહાસ દર્શાવતી પુસ્તક ટેક ઓફ, જેનું વિમોચન ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સી આર પાટીલના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું। સુરત શહેરના એરપોર્ટનો ઇતિહાસ અને એરપોર્ટ માટેની લડત લડનાર ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સી આર પાટીલની ગાથા બાબતે એક પુસ્તક લખવામાં આવી છે, જેનું નામ છે સુરતનું ટેક ઓફ। આ ઇતિહાસ સુરતને જાણવા મળે તે હેતુથી પુસ્તક વિમોચન કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો। ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સી આર પાટીલના હસ્તે આ પુસ્તકનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું। સરસાના પ્લેટિનમ હોલ ખાતે આ ભવ્ય સુરત શહેર પુસ્તક સમિતિ દ્વારા આ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। વધુ માહિતી પુસ્તક સમિતિના સભ્ય કૈલાશ હકીમે આપી હતી। નમસ્કાર, સુરતનું ટેક ઓફનું આજે પુસ્તક વિમોચન કરવા થવા જઈ રહ્યું છે સી આર પાટીલના હસ્તે। શું કારણ છે કે આજે જે સી આર પાટીલના હસ્તે જે આજે પુસ્તક વિમોચન કરવા જઈ રહ્યું છે? આ પુસ્તકનું નામ ટેક ઓફ કેમ? जी, आपका नाम? मेरा नाम कैलाश हाकिम, फोस्टा प्रेसिडेंट सूरत। जी, इस बुक का नाम टेक ऑफ ही क्यों रखा गया? क्या कारण है, क्या विशेषताएं हैं इस जो बुक है उसके बारे में? टेक ऑफ सूरत, ये सूरत की एयरपोर्ट के ऊपर बुक लिखी गई है और सूरत के लिए एक पहली फ़्लाइट जिस दिन, जब एक भी फ़्लाइट की सूरत में कमी हुआ करती थी, उस दिन से ये जो शख्सियत जिनके ऊपर बुक लिखी गई है, आदरणीय सी आर पाटिल साहब, उन्होंने सूरत में फ़्लाइट कैसे चले, कैसे बढ़े और पहली फ़्लाइट से लेके और आज तक जो कई सारी फ़्लाइटें टेक ऑफ हो रही है, ये आदरणीय सी आर पाटिल साहब की देन है। उन्होंने इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समक्ष धरने प्रदर्शन रनवे पे लेट के और सरकार को ये दिखाया कि सूरत की जनता को कितनी फ़्लाइट की ज़रूरत है। सूरत की इकोनॉमिक सिटी है, कॉरपोरेट सिटी है, तो इस सिटी के लिए फ़्लाइटों की और यातायात की सुविधा की कितनी ज़रूरत थी। आदरणीय सी आर पाटिल साहब ने पहली फ़्लाइट जब लॉस में चला करती थी, उस दिन लॉस का जिम्मा अपने कंधों पे लेके उन्होंने ये फ़्लाइट को कंपनी से ये कहा कि इस लॉस की जिम्मेदारी हम लेते हैं। और उस दिन से लेके आज सूरत में आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी के माध्यम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिलवाया और ये पूरी जर्नी इस बुक के अंदर लिखी गई है। इस जर्नी के अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है कि जैसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होती है, काफ़ी सारा उद्योग है जिसको डेवलपमेंट का जो है वो वेग मिला है। पाटिल साहब ने इस बुक के माध्यम से उनके बारे में यही लिखा गया कि जैसे पहली फ़्लाइट से लेके आज तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा, कैसे कैसे सूरत के अंदर यातायात के माध्यम से कैसे कैसे शहरों को हम जोड़ सकते हैं, किन शहरों से अपना व्यापार बढ़ रहा है, तो सभी को रेगुलर सलाह। सी आर पाटिल साहब सूरत एयरपोर्ट कमेटी के चेयरमैन भी है, तो समय समय पे मैं एयरपोर्ट कमेटी का मेंबर भी हूँ। हम पाटिल साहब को हमारी सलाह और सब सुझाव देते रहते हैं और उनके माध्यम से साहब आगे एयरपोर्ट कमेटी तक, एयरपोर्ट मंत्रालय तक हमारे सुझाव भेजते हैं कि सूरत में किस तरह कार्गो फ्लाइट्स की ज़रूरत है, कार्गो की ज़रूरत है और कई तरह की सुविधाएं जो ज़रूरत है, पाटिल साहब उसके माध्यम से हमारे आगे बढ़ाते रहते हैं। जी, और क्या क्या तैयारियां रहेंगी? आज आपने एक बुक लॉन्च किया है, आने वाले समय में आप किस तरह से सूरत को एक और चीज़ें देंगे? सूरत एयरपोर्ट में भी बहुत फ़्लाइटों की ज़रूरत है, कनेक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है और आदरणीय सी आर पाटिल साहब इस मामले में प्रयासरत हैं कि सूरत को किस तरह से एक मेट्रो सिटी के रूप में, एक कॉरपोरेट सिटी के रूप में पूरे भारत के अंदर, जैसे मोदी साहब भी अपने हर एक भाषण में सूरत का नाम लेते हैं, तो सूरत सोनानी मूरत ये आपके सामने बहुत जल्दी चरितार्थ होने वाला है और सूरत के भविष्य बड़ा सुंदर है और सूरत के भविष्य को देखते हुए यहाँ पे फ़्लाइटों की कनेक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है।